देखो, आप लोग अभी तक पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। क्लास 10 का केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन परिचय बता दिया गया था। आज आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या। रासायनिक अभिक्रियाएं जान लेंगे तो उनका प्रकार जानने में हमें आसानी पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इंग्लिश में होता है केमिकल रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 गिव्स अप CO2, कहने का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो एक नया तीसरा बनता है उत्पाद, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक बार, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं, अभिक्रिया करके गर्म करवाते हैं, तो आपको एक नया उत्पाद प्राप्त होता है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी प्रकार से दूसरा, जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में लेते हैं, H2 मतलब हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में लेके गर्म करते हैं तो हमारा बनता है जल। इस प्रकार से कहने मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक होने चाहिए, उससे जो आपका एक नया या तीसरा उत्पाद बनता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल, जब ये दो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपका ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को आपस में गर्म करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये हमारा जाके ग्लूकोज बनता है। और या आप ऑक्सीजन को कह सकते हो वायु प्राप्त होती है या हवा का सूत्र बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं में आप लोग दो चीज देखे थे, एक अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होता है। तो ये जानो पहले कि अभिकारक और उत्पाद होता क्या है। जब अभिकारक और उत्पाद पता चल जाएगा तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फिर उसके बाद के जितने टॉपिक हैं वो सब भी समझ में आएंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जिससे एक नया पदार्थ बनता है, क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जिससे एक नया पदार्थ बनता है, अभिकारक कहलाता है। जैसे देखते हैं H2 और O2, तो जो आपके H2 और O2 है, ये दोनों क्या है? आपके अभिकारक हैं। H2 और O2 ये दोनों अभिकारक हैं। जब अभिकारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो या गर्म करते हैं तो इससे जो नया पदार्थ बनता है वह उत्पाद कहलाता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जिससे एक नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। जैसे H2 और O2, इसमें Na और Cl2 ये दोनों क्या होते हैं? आपके अभिकारक होता है। अब चलते हैं हम लोग उत्पाद की ओर। अभिकारक क्या होता है एक बार फिर से देख लो। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जिससे एक नया पदार्थ बनता है वह हमारा अभिकारक कहलाता है। और उत्पाद क्या होता है? सेम जस्ट ऐसा ही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक को गर्म करने से
क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक को गर्म करने से जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे भी आपको बताया कि H2 और Cl2 ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके अभिकारक होते हैं। और इससे जो एक पदार्थ बनता है नया, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक को गर्म करने से जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। H2 और Cl2 ये दोनों आपके क्या हैं, अभिकारक हैं। जब इन दोनों को आपस में गर्म किया जाता है तो जो एक नया पदार्थ बनता है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख लो, CaO और H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल को आपस में गर्म करते हैं, या कह सकते हो अभिकारक होते हैं इन दोनों। जब हम दोनों अभिकारक को आपस में अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब उसके बाद जो आपका अगली हेडिंग आती है वो आता है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। बच्चे इसी में ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये रासायनिक समीकरण होता कैसे है, ये कैसे बन जाता है। तो आज आपको यही बताने वाले हैं, बहुत आसान विधि में। पहले जान लेते हैं रासायनिक समीकरण होता क्या। तो रासायनिक समीकरण होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित, ये ध्यान देना है आपको कि अभिकारक और उत्पाद ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित अणुओं को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से, अभिकारक और उत्पादों के किसके प्रतीकों सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद, कोई अभिक्रिया होनी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, दो चीज, एक तो आपका अभिकारक और दूसरा उत्पाद। उसमें भी क्या बताया गया कि उसमें उपस्थित जो अणु होते हैं, अभिकारक और अणुओं में उपस्थित जो आपके अणु होते हैं उनको हम किसकी सहायता से लिखते हैं, प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का क्या है, कार्बन C से प्रतीक किया जाता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C, इसको क्या दिया गया, C, मतलब कार्बन का प्रतीक लिया गया। परंतु हाइड्रोजन ये क्या है आपका, ये सूत्र होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं। तो एक प्रकार की गैस ये आपका दो अणु साथ मिल लेके चलता है। तो H2 जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का सूत्र होता है। तो बताए गए प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो कार्बन का तो हम प्रतीक ले लिए C, परंतु हाइड्रोजन का सूत्र लिए H2। जब कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाया गया, इसको गर्म किया गया, तो हमारा जो नया उत्पाद प्राप्त हो क्या आया, इससे क्या हो गया, मेथेन। अब ये बताओ आप लोग कि ये इसका प्रतीक है, ये सूत्र है। ये जो CH4 प्राप्त हुआ मेथेन, ये प्रतीक होता है कि सूत्र होता है, कि ये उत्पाद का क्या होता है, सूत्र होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होती हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित अणुओं को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा देख लेते हैं BaSO4, बेरियम सल्फेट। और नाम बहुत जरूरी है, नाम लिखना बहुत ही जरूरी होता है। बेरियम सल्फेट को किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब बेरियम सल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो देखो ये तो बेरियम सल्फेट का आपका सूत्र हुआ, ये भी HCl का आपका क्या हुआ, सूत्र हुआ। जब किन्हीं दो सूत्रों को आपस में गर्म किया जाता है तो जो उत्पाद बनता है वो भी कोई सूत्र ही बनता है। तो आपका H2SO4 और BaCl2 बन जाता है। H2SO4 आपका होता है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो जो आपका BaCl2 बनता है ये आपका बनता है बेरियम क्लोराइड। क्या बनता है,
बेरियम क्लोराइड। तो कैसे बना? ये आपका विकारक है। विकारक में उपस्थित जो आपके अणु हैं वो क्या हैं? सूत्रों की सहायता से लिखे गए हैं। जब सूत्रों की सहायता से लिखे गए हैं तो इनको क्या किया गया? गर्म किया गया। जब गर्म किया गया तो जो आपका उत्पाद प्राप्त हुआ ये भी सूत्र ही प्राप्त हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि यह समीकरण कैसा समीकरण है? रासायनिक समीकरण है। आइए एक अगला देखते हैं। तो आपका होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभी आपको बताए थे कि मैग्नीशियम में क्या होता है? प्रतीक होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। परंतु जो आपकी ऑक्सीजन होती है ये आपका सूत्र होता है। ऑक्सीजन अगर O2 से लिखा गया तो क्या होता है? उसका सूत्र होता है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या गर्म करते हैं तब जाके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी आपका एक क्या होता है? सूत्र ही होता है। तो सूत्र कैसे प्राप्त होते हैं? जब किन्हीं तत्व या प्रतीकों को आपस में मिला के गर्म किया जाता है तो एक नया सूत्र या आपका यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं।